हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। हमारी रिसेंटली कुछ वीडियोस रही जो प्राइमरी, जूनियर, पीजीटी और पीजीटी पे जो बीएड वर्सेस बीटीसी की कॉन्फ्लिक्ट थी उसके ऊपर हमने जो बनाई थी, काफी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा। आप लोगों ने काफी अच्छे से उस वीडियो पे देखा और काफी लोगों की क्वेरीज भी क्लियर हुई। उसी वीडियो को या उस सीरीज को या फिर हम कह सकते हैं उन क्वेरीज को जो अभी भी लोगों को फेस हो रही है उसको डिस्कस करने के लिए कुछ वीडियोस हम यहाँ पे लेके आए हैं, जिसमें सबसे पहली वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली जो बीटेक जैसी प्रोफेशनल डिग्रीज करते हैं उसके बाद अगर वो टीचर बनना चाहते हैं एज अ गवर्नमेंट टीचर तो वो किस तरह बन सकते हैं। बीएड या बीटीसी तो अलग अलग लेवल पे, चाहे वो प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी, जूनियर या ऑफिसर रैंक है, तो उन पे क्या क्या हेल्प होती है किस डिप्लोमा या डिग्री से, तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट का डेटा कलेक्ट कर सकें। इवन आप लोगों से भी हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आपका भी जो टीजीटी लेवल है, पीजीटी लेवल है, आपके स्टेट में किस तरह से उसका प्रोसीजर है, वो अगर आप हमें कमेंट में बताते हैं तो वो एटलीस्ट सभी तक हम पहुंचा सके। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो टीजीटी है या पीजीटी है तो आपके स्टेट में आपके स्पेशल जो स्टेट्स की वैकेंसी होती है उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है उसमें जैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड है नहीं है, या फिर बीएड है या नहीं है, क्योंकि कुछ स्टेट जैसे पीजीटी में क्या होता है आपका बीएड लेते हैं, कुछ स्टेट्स नहीं लेते। तो इस तरह का अगर पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट आता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन टीजीटी में, दूसरा आता है आपका कि आपका बीएड है कि नहीं है। तो अगर आप ऐसी चीजें हम तक शेयर करते हैं तो हम एटलीस्ट बाकी लोगों तक शेयर कर सके और आप एक अपने आप में कंप्लीट परिवार है, एक फैमिली है, तो इसमें सभी तक ये इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर सके। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि ये इन्फॉर्मेशन आप अपने अपने स्टेट्स की हम तक शेयर करें। तो आज की जो पहली वीडियो है वो है हमारी कि प्राइमरी टीचर अगर बीटेक होल्डर या फिर हम कह सकते हैं इस तरह की बीटेक प्रोफेशनल जैसे डिग्रियों में काउंट होती है, तो ऐसी डिग्रियाज अगर कोई कंप्लीट करता है और उसके बाद बीएड या बीटीसी की है या फिर सिलेक्ट करता है तो उनका क्या ऑप्शन रह सकता है। तो आपको पता है अगर बीटेक की हम बात करें, प्राइमरी टीचर बनना है तो उसके पास क्या होते हैं, दो ऑप्शन है या फिर उन्होंने दो ऑप्शन पहले सिलेक्ट किए हैं। एक था आपके पास पीटीसी, एक है आपके पास बीएड। तो बेसिकली जिसको एक आइडिया देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन हम कुछ वैकेंसीज या फिर हम कह सकते हैं जो अलग अलग वैकेंसीज है टीचिंग में कौन सी, एक बार वो देख लेते हैं। इन पे सभी पे वीडियोस हम लेके आएंगे, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट की आप अपने अपने स्टेट्स में जो स्पेशल टीजीटी है जिसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड है कि नहीं है, और पीजीटी में बीएड है या नहीं है, या अपन अपने अपने स्पेशली जो स्टेट एग्जाम्स है उसकी इन्फॉर्मेशन हम तक शेयर करें और अपने स्टेट का नाम भी बताएं। तो आज हम प्राइमरी पे बात कर रहे हैं, उसके साथ ही हम बात करते हैं कि सबसे जो बेसिक होती है स्टार्ट, वो होता है आपके 5th क्लास तक के, फर्स्ट से लेके 5th क्लास तक के जो टीचर्स बनते हैं उनको कहा जाता है प्राइमरी टीचर्स। तो ये आपका प्राइमरी टीचर्स होते हैं। उसके बाद बात होती है जूनियर के लिए। तो जूनियर के लिए काफी स्टेट्स क्या कहती है कि जो 6 से लेके आपका जो 8th क्लास है वो हम जो कंसिडर करते हैं वो करते हैं किसमें, जूनियर के अंडर। लेकिन कुछ स्टेट्स, पहले हम टीजीटी पे चलते हैं फिर बताता हूँ ये वाला भी पॉइंट। तो जो टीजीटी है वो आपका क्या आता है 9th और 10th, और उसके बाद जो आपका आता है पीजीटी वो आता है 11th और 12th। ठीक है, ये आपके पास क्या है। और ऑफिसर में क्या है, ब्लॉक ऑफिसर, एजुकेशन ऑफिसर है, उस तरह की सारी पोस्ट उसमें कंसिडर की जाती है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट था हमारे पास जूनियर और टीजीटी का। जूनियर और टीजीटी में काफी सारे स्टेट्स कई बार क्या होता है, स्टेट अलग अलग भी वैकेंसीज निकाल देते हैं। कई बार क्या कहता है कि जो हमारा टीजीटी है वो टीजीटी जो हमारा है वो क्या है, वो है 6 से लेके 10th तक। ठीक है, हम जो टीजीटी कंसिडर करेंगे वो कंसिडर कर रहे हैं वो 6 to 8 तक। तो उस केस में कई बार जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हैं, इस तरह के जो पैटर्न्स है वो फॉलो किए जाते हैं किसके अकॉर्डिंग, टीजीटी के अकॉर्डिंग। जैसे उनको कोई सब्जेक्ट्स हैं, जिस सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट 3 ईयर पढ़ा होना चाहिए, 2 ईयर पढ़ा होना चाहिए। इस तरह के जो क्राइटेरिया जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कहलाता है, और उसमें लगने वाले जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, उस तरह की जो सारी चीजें जुड़ती है वो टीजीटी के लिए जो एप्लीकेबल है वही एप्लीकेबल हो जाती है 6 to 8 के लिए भी, अगर टीजीटी लेवल पे
वो वैकेंसी 6 से लेके 10th तक आ जाते हैं। तो ये केस दो यहाँ से निकल के आ जाते हैं आपका, कि आपके पास जूनियर वैकेंसीज अलग से भी आती है। जैसे यूपी में जूनियर की वैकेंसीज पहले आई थी जूनियर एडिट के नाम से, जिसमें स्पेशली सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड नहीं था कि आपको फिजिक्स के साथ मैथ चाहिए या फिर फिजिक्स आपको 3 साल पढ़ा होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में वो भी अप्लाई कर पा रहे थे स्टूडेंट्स जिनके पास इस तरह से नहीं था। लाइक बीटेक है, बीटेक में आप फिजिक्स क्या पढ़ते हैं, 2 सेमेस्टर पढ़ते हैं, मैथ आप 3 सेमेस्टर पढ़ते हैं। तो 3 सेमेस्टर में भी आपकी 1.5 ईयर बनती है, ना कि 2 साल। तो ऐसे केसेस में भी आप जूनियर में एप्लीकेबल हो जाते हैं, टीजीटी में नहीं होते। तो ये सारे केसेस हैं जो हम जूनियर और टीजीटी का डिस्कशन करेंगे, तब डिस्कस करेंगे। लेकिन आपका कहीं ना कहीं टीचर बनने के लिए आपके नॉर्मल से आपके पास ये प्रोफाइल्स होती हैं, जिसके लिए हमें सबसे हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं प्राइमरी की। और जो आपसे रिक्वेस्ट की है हमने, उसका रीजन है कि कुछ स्टेट्स हमने देखा है कि वो टीजीटी में बीटेक को भी एलिजिबल मान लेता है, बिकॉज ऑफ वहां पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस या फिर किसी सब्जेक्ट को मिनिमम जो ईयर्स है उनको पढ़ा होने की जो कंडीशंस है वो थोड़ा सा कम कंसिडर करके चलते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, बीटेक जैसे सब जो आपकी डिग्रीज हैं उनको भी कंसिडर कर लिया जाता है। तो ऐसे केसेस में हम चाहते हैं कि आप अपने अपने स्टेट्स की इंफॉर्मेशन हम तक शेयर करें। तो अगर आप बीटेक हैं और चाहते हैं प्राइमरी टीचर बनना, तो आपके पास क्या है, 2 ऑप्शन बनते हैं कि आप कर सकते हैं बीएड या आप कर सकते हैं बीटीसी, या जिसे हम डीएलएड के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप बीटेक से प्राइमरी में जाते हैं, मतलब फर्स्ट से लेके 5th क्लास के टीचर बनना चाहते हैं, तो उस केस में आपके पास क्या होता है, यहाँ पे आप किसी भी सब्जेक्ट, आपका कोई सब्जेक्ट का मैटर नहीं होता कि आपने ग्रेजुएशन में किस सब्जेक्ट से किया है, कैसे भी किया है। इवन बीटेक के अलावा अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन भी की है, वो भी आप क्या कर सकते हो, बीटीसी या डीएलएड करने की वजह से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन वही है कि आपके पास क्या हो, बीटीसी या डीएलएड हो, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था जिसका रिजल्ट आया 11 अगस्त को, 11 अगस्त 2023। इसमें हमारे पास एक रिजल्ट आया है, वो था कॉन्फ्लिक्ट था किसके बीच में, बीएड वर्सेस बीटीसी के बीच में, जिसमें एक घमासान था कि बीएड भी क्या है, बीटीसी मतलब आपके प्राइमरी में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो इसके रिजल्ट आने के बाद क्या कहा गया, जो बीएड है वो प्राइमरी में अप्लाई नहीं कर सकती। तो ऐसे केसेस में क्या हुआ कि प्राइमरी में अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, बीटीसी होना चाहिए या फिर डीएलएड हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं डिप्लोमा क्या है आपके पास होना चाहिए। ये 2 ईयर डिप्लोमा हो सकता है, या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज अगर इसको कम या ज्यादा में कराती है, या फिर इंटीग्रेटेड के भी ऑप्शन है, अगर उससे भी कराया हुआ है तब भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने इस तरह के कोर्सेज किए हैं जो कि डीएलएड या बीटीसी के इक्विवेलेंट है और यूनिवर्सिटीज जो है वो मान्यता प्राप्त है प्रॉपरली। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, बीटीसी या डीएलएड की हेल्प से, अगर आपने बीटेक किया है या इवन इसके अलावा भी कोई ग्रेजुएशन है आपकी और बीटीसी आप प्लस में करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, प्राइमरी टीचर बन सकते हैं बिना किसी टेंशन के। ठीक है, आपका क्या है, प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने बीटेक किया है या फिर बीटेक के अलावा कोई भी ग्रेजुएशन की है और उसके बाद आपने क्या किया है, बीएड किया है, आपने क्या किया है, बीएड किया है, तो आज की तारीख में ये जब से सुप्रीम कोर्ट का क्या है डिसीजन आया है 11 अगस्त को, उसके बाद से प्राइमरी जो है, प्राइमरी से इसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप बीटेक हैं और आप चाहते हैं कि टीचर बनना, तो उस केस में आपके पास प्राइमरी का ऑप्शन है, क्योंकि जैसे हमने बताया टीजीटी वगैरह में आपको क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या फिर किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे भी आपको एक लिमिटेशन दी जाती है, उतना ईयर पढ़ना होता है वो सब्जेक्ट। तो ऐसी लिमिटेशंस की वजह से आप कई बार टीजीटी वगैरह में आप नहीं जा सकते। तो आपके पास ऑप्शन जो बनता है वो बनता है प्राइमरी। और प्राइमरी के लिए हमने अभी बताया आपको कि अगर आपने बीएड की है तो सुप्रीम कोर्ट का जब से ये रिजल्ट आया है उसके बाद से आप क्या है, नहीं अप्लाई कर सकते प्राइमरी टीचर्स के लिए। आप जो एग्जाम्स है सीटेट यूपीटेट अगर आपने पहले भी निकाला हुआ है पेपर 1, तो आज के डेट में वो आगे गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड नहीं होगा कहीं ना कहीं। अगर आप ऑलरेडी जॉब ले चुके हैं तो आपकी जॉब पे कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला,
ब्रिज कोर्स या किसी इस तरह की कोर्सेज के लिए अगर आपकी डिमांड थी या फिर करना कंपलसरी था, तो ऐसे कोर्सेज को आगे गवर्नमेंट कराएगी, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसके अंदर में वो होने जरूरी है। लेकिन अगर आज की डेट से हम बात करें तो अगर आप बीटेक हैं, टीचर बनना चाहते हैं और आप बीएड करते हैं तो आप प्राइमरी में अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर कोई अदर ग्रेजुएशन कोर्स से भी आपने किया है, बीएड करते हैं तो आप प्राइमरी टीचर्स नहीं बन सकते। बीटीसी वाला आप जो है, जो भी मेंबर हैं या फिर हम कह सकते हैं कैंडिडेट्स हैं, वो सभी अप्लाई कर सकते हैं प्राइमरी के लिए, उनको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की कि अगर बीटेक कैंडिडेट्स हैं, वो बीएड करते हैं तो उनको प्राइमरी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जूनियर और टीजीटी की, जिसके लिए आप लोग हमें हेल्प करें अपने अपने स्टेट्स का। जहां तक ये वीडियो जाती है मैक्सिमम उम्मीद करेंगे कि वो सभी लोग शेयर करें इन्फॉर्मेशन। सिर्फ इन्फॉर्मेशन यही शेयर करने की आपके यहाँ टीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की क्या रिक्वायर्ड होता है। अगर आप बीटेक से आपको ये पता है कि वहाँ पे एलिजिबल हैं वे, तो वो इन्फॉर्मेशन बताइए। साथ में अपने जो स्टेट है उसका नाम बताइए। जैसे हमारे पास अभी बिहार का एक पॉइंट आता है कि वहाँ पे टीजीटी में फिजिक्स और मैथ के लिए बीटेक को एलिजिबल मान लिया जाता है। तो ऐसे केसेस भी क्या अदर स्टेट्स में, कितने स्टेट्स में, हमें कहीं ना कहीं ये डिफिकल्ट पड़ता है कि हर एक स्टेट्स को, हर एक यूटी पे जाना, चेक करना या फिर कोई एग्जाम हो जाना, उसको जर्नलाइज इन्फॉर्मेशन देने के बाद काफी बार क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे स्टेट्स में इस तरह नहीं है या फिर हमारे यहाँ पे चेंजेस है। एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशंस हम इस चीज को बताते हैं कि क्या मैक्सिमम जो सेंट्रल एग्जाम्स हैं वो क्या रिक्वायरमेंट उनकी होती है। लेकिन अगर किसी के यहाँ पे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं तो हम तक कमेंट्स बॉक्स में जुड़े, ताकि ये इन्फॉर्मेशन हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सके और आपके साथ में बाकी आपके जो भाई बंधु है या फिर हम कह सकते हैं आप ही के जैसे कैंडिडेट्स हैं, उन तक ये हेल्प हो सके। तो आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।